हाय एवरीवन, आज हम लोग ट्विन पैराडॉक्स के बारे में समझेंगे। ट्विन मतलब आप लोग को पता है जुड़वा भाई या बहन हो सकता है। पैराडॉक्स मतलब क्या है? एक ऐसा अजीबोगरीब स्टेटमेंट है ना, या आप लोग कह सकते हो कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट, जो कि अगर क्लोजली ऑब्जर्व किया जाए सच भी हो सकता है, यानी कि ट्रू भी हो सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये टॉपिक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इतना इंटरेस्टिंग फेनोमेनन है कि अगर सब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जितने टॉपिक्स थे, जैसे कि टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है ना, उनको मिला के जो एक थ्योरी बनता है वो है ट्विन पैराडॉक्स। यहां पर देखिए होता क्या है, एक मान लीजिए ट्विन है ना, ए और बी, जिनका एज मान लीजिए इनिशियली 20 ईयर्स है। कितना ईयर्स है? 20 ईयर्स है। तो मैं अगर आप लोगों से कहूं कि ए और बी का ईयर्स जो है, एज है, वो 50 साल के बाद क्या होगा? 50 साल के बाद ऑब्वियसली 70 साल का होना चाहिए ए और बी दोनों, क्योंकि ए और बी दोनों क्या है? ट्विन्स है ना। तो 50 साल के बाद दोनों का एज कितना होना चाहिए? 70 साल होना चाहिए। 70 साल होना चाहिए। लेकिन मैं अगर आप लोगों से कहूं कि एक ऐसा इंसिडेंट बी के साथ हो गया, बी के साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया जिसकी वजह से इसका एज 50 साल के बाद भी 70 का नहीं होता है। ये 70 का नहीं, कितना होता है? सिर्फ 50 साल का ही होता है। ये सिर्फ कितना होता है? 50 साल का होता है। इस ए का एज तो 70 साल हो गया, लेकिन बी का एज अभी भी 50 साल ही है ना। 20 साल यानी कि इससे छोटा है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आप लोग खुद सोचिए, दोनों ट्विन है तो कैसे पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ पर क्या है कि इसका एज 50 साल ही रह जाए, इसका एज 70 साल हो गया। तो ये जो थ्योरी है ट्विन पैराडॉक्स में हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे पॉसिबल है। ठीक है ना। ये कोई मतलब पजल या रिडल नहीं है कि आप लोग कुछ लॉजिक ढूंढने की कोशिश करो। जैसे ट्विन पैराडॉक्स का क्या है, टाइम डायलेशन जो टॉपिक है उसमें क्या है, जो मेन कॉन्सिक्वेंस आप लोग कह सकते हो। ठीक है ना। मान लीजिए जो बी के साथ इंसिडेंट हुआ है, वो इंसिडेंट क्या है कि वो स्पेसक्राफ्ट में स्पेस में चले गए, वो स्पेस में ट्रेवल करने चले गए, एक स्पेसक्राफ्ट में ट्रेवल करने चले गए। ठीक है ना। तो स्पेसक्राफ्ट आप लोग को पता होगा, जो स्पीड है स्पेसक्राफ्ट का वो बहुत हाई होता है। मान लीजिए जो लाइट के स्पीड है उसके बहुत करीब चले गए, यानी कि 80%, है ना। तो आप लोग 90% भी मान सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर मैं 80% मान के चल रहा हूँ, है ना। यानी कि 80% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, 80% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है ना। तो जो ए है 50 साल के बाद उसको लगेंगे कि ये वापस चले आ गए, है ना। यानी कि ये जो स्पेसक्राफ्ट पर बी बैठ कर चला गया था, ये आर्च पर ही था, ए आर्च पर ही था। ये स्पेसक्राफ्ट घूम के 50 साल के बाद वापस आ गया, 50 साल के बाद वापस आ गया, है ना। तो ए को क्या लगेंगे कि ये 70 साल का हो गया, लेकिन इसको देखने में ए जब बी को देखेंगे तो उसको पता ही नहीं लगेंगे कि ये कौन है ना। ये तो मेरा भाई हो ही नहीं सकता, क्योंकि बी जो है देखने में अभी भी जवान ही है, 50 साल का ही होगा, लेकिन ये बहुत बुरा हो जाएंगे 70 साल। क्यों होगा? ध्यान से देखिए। जैसे ही ये स्पेसक्राफ्ट पर 80% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट है, आप लोगों को पता होगा, जैसे ही हम लोग लाइट के स्पीड से बहुत करीब चले जाते हैं तब जो टाइम है वो डायलेट हो जाता है, यानी कि टाइम डायलेशन होता है। टाइम थोड़ा सा क्या हो जाता है? धीमा हो जाता है ना। जो ए के लिए टाइम दिखेंगे उसे हम लोग मान लेते टी ए, और जो बी के लिए टाइम होगा वो होगा मान लीजिए टी बी, जो कि डायलेटेड टाइम होगा। और इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, टी ए इज इक्वल टू टी बी 1 माइनस v²/c²। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ए के लिए जो वैल्यू है, टाइम का वैल्यू, वो 50 साल है। हम लोगों ने 50 साल में मान लीजिए ए ने देखा कि 50 साल गया, 50 साल में ये वापस आ गया, है ना। लेकिन टी बी के लिए टाइम कितना दिखेंगे, जो डायलेटेड टाइम है, बी को क्या लगेंगे कि टाइम कितना हुआ है, वो आप लोग ध्यान से देखिए, है ना। मान लीजिए जो वेलोसिटी है वो कितना है? 80% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट है, यानी कि क्या होगा? 80% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, 80%, तो 80 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 0.8c होगा। कितना होगा? 0.8c, यानी कि v 0.8c। यहाँ पर भी कितना होगा? सिर्फ c होगा, है ना। और साथ में इसका स्क्वायर कर दीजिए, साथ में इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है ना। तो इसमें मैं क्या निकाल रहा हूँ? मैं निकाल रहा हूँ कि जो b के लिए टाइम दिखेंगे वो कितना होगा। ठीक है ना। तो 50 के साथ इज इक्वल टू जो डायलेटेड टाइम बी के लिए है, वो इसको अगर सॉल्व करेंगे आप लोग तो ये रूट ओवर जब निकलेंगे ये होगा 0.6। मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है आप लोग के लिए, है ना, आप लोग खुद समझ सकते हो। तो जो डायलेटेड टाइम बी के लिए दिखा रहा है वो कितना होगा? 50 × 0.6 इक्वल टू कितना? 30। यानी कि हम लोगों को लगेंगे, जो कि आर्च पर है, हम लोग तो आर्च पर है मान लीजिए, या ए भी आर्च पर है, हम लोगों को लगेंगे कि 50 साल के बाद वो वापस आ रहा है, और एक्चुअली वो है भी 50 साल ही है। लेकिन बी भी सही है, बी कहेंगे कि मैं सिर्फ 30 ईयर्स ही ट्रैवल करके आया हूँ, 50 साल तो मैंने घूम के नहीं आया, मैंने तो सिर्फ 30 साल क्या किया, घूम के मौज मस्ती करके यहाँ पर आया।
ठीक है ना। तो वो भी सही है, क्योंकि स्पेस क्राफ्ट पर जब हम लोग लाइट के बहुत करीब चले जाते हैं तब टाइम डायलेट हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो कि अगर आप लोगों को थोड़ा सा यंग बनना है, यानी कि आप लोग को बुरा नहीं होना है जल्दी जल्दी, तो आप लोग स्पेस क्राफ्ट पर स्पेस ट्रेवल में चले जाइए, है ना। सिर्फ स्पेस में जो इंटरसेलुलर जो ऑब्जेक्ट्स है उसे देखते रहिए मजे से, और जैसे ही आप वापस चले आएंगे, मान लीजिए आपके पास क्या है अब 20 ईयर्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 20 ईयर्स यहाँ पर छोटा बन गया आप लोग, 20 ईयर्स छोटा बन गया, है ना। लेकिन रिस्क आप लोग खुद लेना। तो ये बेसिकली क्यों हो रहा है, ट्विन पैराडॉक्स हम लोग को दिखाई क्यों पड़ता है यहाँ पर, इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि जब टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर इस पर लगाते हैं, और लगता भी है, हम लोगों ने पढ़ा है ना, जब हम लोग बहुत स्पीड चले जाते हैं तो जो टाइम डायलेशन है वो लग जाते हैं। तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए। तो बेसिकली आप लोग यहाँ पर ट्विन पैराडॉक्स का यही कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है ना। तो आप लोग को शॉर्ट नोट करके लिखने के लिए एग्जाम में दिया जा सकता है, आप लोग खुद लिख सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। कोई भी डाउट हो या सजेशन हो मुझे कॉमेंट में दे सकते हो। जय हिंद।